तो दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम अटेनमेंट की। और जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी अटेनमेंट की, उस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम अटेनमेंट की। अभी तक हमने 4 वीडियो में जो बात किया था, बात हुई थी कोर्स अटेनमेंट की, मीन्स किसी अगर सब्जेक्ट का अटेनमेंट कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। आज हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की बात करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है बीएससी एजी का प्रोग्राम, उसका सेमेस्टर फर्स्ट। उस सेमेस्टर फर्स्ट में 11 सब्जेक्ट चलते हैं। तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर बीएससी एजी प्रोग्राम का अटेनमेंट क्या होगा, और बेसिकली ये किसी प्रोग्राम का अटेनमेंट उसके सारे सेमेस्टर को मिला के हम कैलकुलेट करते हैं। तब हमें पता चलता है कि उस प्रोग्राम का आउटकम क्या रहा। ओके, सो तो इसके प्रोग्राम अटेनमेंट कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक फर्स्ट मेथड आपको दिखा रहा हूँ कि जो कि बहुत ही इजी है, क्योंकि प्रोग्राम अटेनमेंट कैलकुलेट करने से पहले आपको सीओ अटेनमेंट पता होना चाहिए, मींस उस पर्टिकुलर कोर्स का अटेनमेंट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट कोड हमने लिए हैं। इस सब्जेक्ट कोड का सीओ अटेनमेंट 1.80 है, सेकेंड का 3 है, थर्ड का 3 है, फिर फोर्थ का 3 है। फिर जो प्रोग्राम अटेनमेंट होगा, जो प्रोग्राम आउटकम होगा, वो बेसिकली होगा इसका एवरेज, मींस सम ऑफ ऑल अटेनमेंट डिवाइडेड बाय टोटल कोर्सेज। तो यहाँ पे हमने सम है 29.40 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका आ गया प्रोग्राम आउटकम, डेट इज़ 2.67। तो ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है। बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन ईजिली कैलकुलेट। तो ये हम एक पर्टिकुलर सेमेस्टर की बात करते हैं, पर्टिकुलर सेमेस्टर का है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ दूसरी शीट में। यहाँ पे देख सकते हैं एक किसी प्रोग्राम का प्रोग्राम आउटकम कैलकुलेट किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6। ये पर्टिकुलर कोर्स का PO1 है, PO2 है। इसी तरह से जितने भी उस प्रोग्राम में कोर्स हैं, सबके पहले प्रोग्राम आउटकम कैलकुलेट किए गए हैं। ये PO1 कहाँ से आया, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आया है CO-PO मैपिंग से। अगले वीडियो में बताऊंगा कि CO-PO मैपिंग कैसे करते हैं, ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। फिर जो इसका एवरेज हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है PO1 का एवरेज, ये PO2 का एवरेज, PO3 का एवरेज, PO4 का एवरेज। फिर जो इसका फाइनल एवरेज है वो है 1.89। तो मीन्स इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो प्रोग्राम आउटकम है दैट इज़ 1.89। तो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैंने आपसे डिस्कस किया है कि बेसिकली सारे कोर्स का आपका अटेनमेंट पता होना चाहिए, मींस कोर्स अटेनमेंट पता होना चाहिए। फिर उसका जो एवरेज फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी योर प्रोग्राम आउटकम, या PO अटेनमेंट आप कह सकते हैं। अब इसके अलावा एक और मेथड है। अगर आपने CO अटेनमेंट कैलकुलेट नहीं किया है तो डायरेक्टली भी आप प्रोग्राम आउटकम या प्रोग्राम अटेनमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऊपर से सीट से आपको, ताकि इजली चीज़ें समझ में आ सकेगा। अगर मेरा आपने पिछले 4 वीडियो देखे होंगे तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने कोर्स आउटकम या कोर्स अटेनमेंट कैलकुलेट करने में बेसिकली ये 3 क्राइटेरिया यूज की थी, लेवल 1, 2, 3 डिफाइन करने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम आउटकम। तो देखिए बेसिकली क्या है, कोर्स आउटकम जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसका जो सब्जेक्ट टीचर है वो डिसाइड करता है कि उसका आउटकम क्या होना चाहिए, उसका अटेनमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन जैसे हम प्रोग्राम आउटकम की बात करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम में नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। सपोज अगर हमने BSc AG का एग्जाम्पल लिया तो आप देख सकते हैं उसमें 11 सब्जेक्ट हैं। तो एक पर्टिकुलर टीचर प्रोग्राम आउटकम डिफ़ाइन नहीं कर सकता। ये बेसिकली जनरली डिफ़ाइन कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर मीटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ HOD या जो भी स्कूल के हेड हैं, और फैकल्टीज़ के रिस्पांस के ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर उस प्रोग्राम का आउटकम क्या होना चाहिए, किस सेमेस्टर में क्या होना चाहिए।
जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जब भी हम कोर्स आउटकम की बात या कोर्स अटेनमेंट की बात करते हैं तो जनरली ये प्रोग्रेसिव मैनर में होता है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोग्राम आउटकम मान लीजिए 2.67 है तो अगले सेमेस्टर में 2.72 के आसपास होना चाहिए, फिर 2.7, ऐसे वो इंक्रीजिंग में कुछ मिनिमम परसेंटेज से वो इंक्रीज करता रहता है। तो यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने डिफाइन कर दिया था कोर्स आउटकम के बारे में, ऑलरेडी हम 4 वीडियो में देख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे एक नया लेवल डिफाइन किया है 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स ये हम यहाँ बात करने जा रहे हैं प्रोग्राम आउटकम की। सपोज यहाँ पे लेवल 4 डिफाइन है जो हमें अचीव करना है अपने प्रोग्राम के थ्रू। ये डिसाइड हुआ है विद द हेल्प ऑफ फैकल्टीज एंड HOS और डिपार्टमेंट हेड। ओके, नाउ सिंपल तरीका मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर में 11 सब्जेक्ट हैं जिसको हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 11 सब्जेक्ट मेंशन है। यहाँ पे कि क्लास की पर्टिकुलर स्ट्रेंथ क्या है, मींस इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पेपर में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल स्ट्रेंथ, जैसे इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24, यहाँ पे 21, 20, 23 बच्चे। और यहाँ पे है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर क्या था। 2 पार्ट है यहाँ पे, इंटरनल भी दे सकते हैं और यहाँ एक्सटर्नल भी दे सकते हैं। तो एवरेज स्कोर क्या था, वो था 25 इस सब्जेक्ट का। कितने बच्चे ऐसे थे जिनका मार्क्स अबव एवरेज से ज़्यादा था, 11 स्टूडेंट। ये हो गया इसका परसेंटेज, मीन्स 11 24 का कितना परसेंट है। सिंपल है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है तो यूजिंग फार्मूला मैंने इसको कैलकुलेट किया है। सेम सेकेंड सब्जेक्ट में 24 स्टूडेंट इनरोल थे, एवरेज स्कोर 28 था। 23 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 28 से ज़्यादा स्कोर किया। सेम 24 बच्चे इनरोल थे, एवरेज स्कोर 30 था। 21 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एवरेज स्कोर से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये इसके करस्पॉन्डिंग परसेंटेज हैं और इस परसेंटेज के बेसिस पे हमने CO लेवल कैलकुलेट किया है इंटरनल का। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं मोर देन 70% लेवल 3 है, 60 to 70 लेवल 2 है, 50 to 60 लेवल 1 है। तो ये बेसिकली लेस देन 50 है तो 0 हो गया। ये 95 है मीन्स लेवल 3 में है, 87 लेवल 3 में है, 83 ये भी लेवल 3 में है, 54 ये लेवल 1 में है। तो इस तरह से हमने इंटरनल का CO लेवल कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है CO लेवल 0.4। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसमें इंटरनल का वेटेज 40 है और एक्सटर्नल का वेटेज 60 है। ओके, सो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया है या इसका हमने 40% कैलकुलेट किया है क्योंकि इंटरनल का वेटेज हमारा सिर्फ 40% है। तो 0 का 40% निकालेंगे 0 होगा, 3 का 40% 1.42, 3 का 1.42, 1 का 0.40। तो यहाँ बेसिकली हमने निकाला है इसका 40%। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट का हमने इंटरनल CO कैलकुलेट कर दिया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में हमारे ये सेम बच्चे रजिस्टर्ड थे। अब इसका जो एवरेज स्कोर था 45 था, इसमें 23 स्टूडेंट ने एवरेज स्कोर से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया। सेम 54 था, 20 स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने कैलकुलेट किया CO लेवल। तो अकॉर्डिंग टू दिस परसेंटेज यहाँ पर हमने CO लेवल कैलकुलेट कर लिया और हमारा जो एक्सटर्नल का वेटेज है वो है 60%। तो इसका हमने निकाला 60%, वो आ गया 1.80 यहाँ पे। अब जो हमारा इंटरनल CO लेवल था और प्लस एक्सटर्नल, तो ये बेसिकली उस सब्जेक्ट का हमारा आउटकम आ गया, मींस उस सब्जेक्ट का CO अटेनमेंट आ गया। तो हमारा टारगेट क्या था 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1.80 प्लस 0 ये आया 1.80। ये नॉन अटेंड है क्योंकि जो हमारा स्कोर था, हमारा जो लेवल था जो हमें अचीव करना था दैट वाज 2, मीन्स हम इस लेवल 4 की बात कर रहे थे, ये लेवल 4 के अंदर नहीं आ रहा है। तो मीन्स हमारा जो अटेंडमेंट है वो इसमें इस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अटेंड नहीं हुआ। यहाँ पे 3 है, अटेंड हो गया, अटेंड हो गया, अटेंड हो गया, अटेंड हो गया। यहाँ पे फिर 1.80
80 है वो नॉन अटेंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल हमने 11 सब्जेक्ट काउंट किए थे, जिसमें हमारा 9 सब्जेक्ट में अटेंडमेंट हमने CO अटेंडमेंट अटेंड किया है, 2 में नहीं किया। अब इसका टोटल होता है 29.40। हमारे सब्जेक्ट कितने 11, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो हमारा आउटपुट आएगा 2.60। ओके, 2 सब्जेक्ट में हमारा अटेंडमेंट अटेंड नहीं हुआ, बट अगर ओवरऑल प्रोग्राम की बात करेंगे तो उसका अटेंडमेंट हमारा अटेंड हो गया है, क्योंकि हमारा जो लिमिट था वो था 2, बट हियर वी आर गेटिंग 2.67, मीन्स इस पूरे प्रोग्राम का आउटकम 2.67 है। तो ये बेसिकली मैंने आपसे 2 मेथड डिस्कस किया। ये तो सिंपल मेथड था, आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, और ऑलरेडी मैंने 4 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे टोटल आ गया डिवाइडेड बाय 11, हम इजीली फाइंड आउट, या यहाँ पे आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एवरेज लिया है, लेकिन अगर आप मेरे पुराने चारों वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड लेवल लिया था। तो या तो आप एवरेज ले सकते हैं, या तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक तरीका है जिससे किसी भी प्रोग्राम का हम आउटकम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू। और अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा कि CO PO मैपिंग कैसे करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।